नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर दिल्ली चुनाव को लेकर है। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब झुग्गी वोटरों को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। पहले पूर्वांचली वोटरों पर दंगल देखने को मिला, अब झुग्गी वोटरों पर ये जंग शुरू हो गई। इस बीच एलजी की केजरीवाल को चेतावनी भी है। उन्होंने कहा, झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो डीडीए एक्शन लेगा। केजरीवाल ने दावा किया है कि एलजी ने शकूर बस्ती की झुग्गियों का लैंड यूज बदल दिया है। बीजेपी वाले सभी झुग्गियां तोड़ देंगे, ऐसा 2-3 दिन से लगातार केजरीवाल कहते आ रहे हैं। इससे पर एलजी ने ये बड़ा बयान दिया, कहा झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो डीडीए आपके खिलाफ एक्शन लेगा। दरअसल केजरीवाल ने दावा किया कि एलजी झुग्गियों का लैंड बदल रहे हैं, साथ ही बीजेपी वाले झुग्गियां तोड़ देंगे। और चलिए एक बार आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो एलजी का आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, डीडीए आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये विवाद कब पैदा हुआ आपको बताते हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं झुग्गी में जाकर पर्दाफाश करूंगा कि बीजेपी सारी झुग्गियां तोड़ने जा रही है। दरअसल वोटर्स को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि केजरीवाल को एलजी ने क्या वार्निंग दी है, वो आप विस्तार से समझिए। शकूर बस्ती पर केजरीवाल का बयान सरासर झूठ है, एलजी वी के सक्सेना ने यह कहा। साथ ही उन्होंने अपने आगे बयान में यह कहा कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। डीडीए ने ना तो लैंड यूज बदला, ना ही कोई नोटिस दिया है, ये एलजी ने साफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि अगर उन्होंने झूठ बोलना बंद नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। 27 दिसंबर की बैठक में केजरीवाल के 2 विधायक भी थे, ये एलजी ने कहा है। केजरीवाल झूठ बोलना बंद करेंगे, नहीं तो डीडीए कार्रवाई करेगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पहले झुग्गियों में जाकर ये सब कहा कि बीजेपी वाले झुग्गी तोड़ना चाहते हैं। यहां पर बीजेपी वालों ने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल झुग्गी वालों को, झुग्गी के वोटर्स को टारगेट करना चाहते हैं। आपको बता दें शकूर बस्ती पर केजरीवाल का बयान को सरासर झूठ करार दिया है एलजी वी के सक्सेना ने। उन्होंने कहा कि डीडीए ने ना तो लैंड यूज बदला है, ना ही कोई नोटिस दिया है और केजरीवाल जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 27 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें केजरीवाल के 2 विधायक भी थे। केजरीवाल झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये भी बता देते हैं कि केजरीवाल ने क्या क्या आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को एलजी ने झुग्गियों का लैंड यूज बदला, शकूर बस्ती की झुग्गियों को भी उन्होंने बचाकर रखा है, ये केजरीवाल ने कहा। झुग्गियों की जमीन देने का प्लान तैयार हो चुका है। एक झुग्गी के लिए प्रोजेक्ट बनाकर बैठे हैं बीजेपी वाले, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा सिर्फ 1 साल में सारी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी और 10 साल में दिल्ली के 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। बीजेपी वाले झुग्गी वालों की सारी जमीनें छीनने जा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो दोनों के बयान हमने आपको सुनवाए। अब चलिए अपने सहयोगी अश्विनी सिंह से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अश्विनी, अब ये विवाद पूर्वांचल वोटर्स से सीधा शिफ्ट हो गया है झुग्गी वोटर्स पर। देखिए, एक बड़ा वोट बैंक है झुग्गी वोटर और काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 650 से ज़्यादा जे बस्तियां दिल्ली में बनाई गई हैं, जिसमें हजारों परिवार रहते हैं। अगर परिवारों को वोट में ट्रांसफ़र करें तो कई लाख वोट हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं कि बस्ती का जो वोट है वो सबसे बड़ा वोट है। और बीजेपी चाहती है कि ये जो वोट है
इसको इनकैश किया जाए। देखिए पिछले कई सालों के इलेक्शन में, 3 सालों के इलेक्शन में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की जो प्रचंड जीत हो रही है, जो एक तरफा जीत है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर वर्ग, हर सोसाइटी का उसको वोट मिलता रहा है। लेकिन बस्ती के वोटों का ये फ़ायदा था कि उसको हमेशा से ही एक मुफ्त एक तरीके से पूरे जो झुग्गी बस्ती के वोट मिलते थे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उसमें इनरोड्स बनाया जाए, और इसलिए आप देख रही जो कल से परसों से पॉलिटिक्स चल रही। पहले अमित शाह की मुलाकात हुई झुग्गी बस्ती के प्रधानों के साथ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का कल शकूर बस्ती का दौरा, उसके बाद आज वीके जो एलजी हैं, वीके सक्सेना, उनका बयान पहली बार देखने को मिल रहा है बहुत दिनों बाद कि वीके जो एलजी हैं उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। दरअसल वो हमेशा ऑडियो पत्र लिख के बताते हैं कि आपने ये झूठ बोला है, आपने ये गलत बयान दिया है, लेकिन वो वीडियो के सामने आया और वीडियो में उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें क्योंकि एलजी आपके नहीं तो डीडीए आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देखिए चुनाव आ चुके हैं, आपको सबको पता है कि 20 दिनों में वोटिंग होनी है, 5 तारीख को जनता अपना वोट करेगी, तो कहीं ना कहीं ये वोट डाइवर्ट ना हो जाए बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी के जो वोट है वो इंटैक्ट रहे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। कल अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा क्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में जो बीजेपी है जहाँ पे झुग्गी बस्ती था उनको तोड़ दिया, अगर वो वापस उनकी ज़मीनें दे दे, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अगर वो बंद कर दे तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। यानी कि एक ऐसा दावा था जिसको लगता है कि अगर वो पूरा कर देते, उन्होंने बीजेपी को एक मौका दिया था कि आप अगर इन जो वादे किए थे अगर वो पूरा कर देते तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब उसके बाद एलजी का बयान ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो डीडीए है वो चाहता है कि अपने तरफ से जो अरविंद केजरीवाल का बयान है उसका जवाब दिया जाए, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो मौका है उसको बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं अगर वो बस्तियों के वोट में अगर वो इनरोड्स बना लेती है तो इस चुनाव में सबसे बड़ा फायदा उसको होने वाला है, क्योंकि एक पूर्वांचली मुद्दा पहले से ही है जिस पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। अब झुग्गी बस्ती पे सामने, क्योंकि लाखों का वोट दोनों के सामने दिख रहा है। लेकिन क्या लगता है अश्विनी, ये जो झुग्गी विवाद है ये कहाँ तक खिंचेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी दोनों पार्टियों की? देखिए दोनों ही पार्टियां अभी ये लंबा खींचने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ये कहती रही है, उसका ये कहना है कि हमने झुग्गी बस्तियों को तोड़ने नहीं दिया, जबकि पिछले 10 सालों की सरकार में बुलडोजर की कार्रवाइयां केंद्र सरकार ने की है। उसका कहना है कि डीडीए ने लगातार झुग्गी बस्तियों पर कार्रवाइयां की, उनके मकान तोड़े, और हमारी पार्टी के विधायक और हमारे नेता उन झुग्गी बस्तियों को तोड़ने के लिए जमीन पर लेट गए, यानी उनको बचाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल का अगर आप आंकड़ा देखिएगा, उन्होंने कहा कि 10 सालों में 3 लाख लोग झुग्गी वाले बेघर हुए हैं, और केंद्र सरकार ने एक वादा किया था, भाजपा का एक वादा कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन पिछले 10 सालों में सिर्फ 4700 मकान बने हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा झुग्गी वाले हैं। तो उन्होंने कहा अगर इसी रफ्तार से घर बनते रहें तो कई साल लग जाएंगे एक तरीके से उन झुग्गी वालों के लिए घर बनाने में। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि पिछले 10 सालों में झुग्गी बस्तियों के लिए जो आम आदमी पार्टी कहती है कि उसने वहां पे उनको पानी दिया, बिजली दिया, फ्री का सुरक्षा मिल रही है, उनको फ्री में मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। बिल्कुल तो अश्विनी, और देखने वाली बात होगी झुग्गी वाले किसको अपनाते हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत वक्त अब रह नहीं गया है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।